बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दें। आमीन। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि बेहतर मयार ज़िंदगी के लिए जिस्मानी सेहत का होना कितना ज़रूरी है। कोई शक नहीं कि जब आप तंदुरुस्त होते हैं, सेहतयाब होते हैं, तो आपका जो मयार ज़िंदगी है, जो मामलात ज़िंदगी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। लेकिन इस तेज़ रफ्तार दौर की बात की जाए, मौजूदा दौर की बात की जाए, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें। हम अपने तमाम कामों का ख्याल रखते हैं, अपनी ऑफ़िस की रूटीन का ख्याल रखते हैं, ऑफ़िस के जितने भी काम हैं उनको हम बहुत अच्छे से सर अंजाम देते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारी सेहत की, हमारी ज़िंदगी की, कहते हैं जान है तो जहान है। आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी जो मयार ज़िंदगी है वो भी बेहतर होंगे, आपके जो मामूल के काम हैं वो भी बेहतर होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने कामों पे तो फोकस करते हैं, अपने रूटीन के कामों को बड़ा टाइम देते हैं और बड़ी पाबंदी के साथ करते हैं, और जब तक वो हमारा काम कंप्लीट ना हो जाए हमें सुकून नहीं मिलता। लेकिन उसी चक्करों में हम अपने जो जिस्मानी सेहत है, फ़िज़िकली हेल्थ है, उसको हम भूल जाते हैं। हम अपनी फ़िज़िकली एक्टिविटी करना भूल जाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। खाना खाने की बात करें तो हम लोग अपने खाने की जो रूटीन है वो सेट नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारी जो फिज़िकली हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हमें दिखाई देती है। तो किस तरह हम अपने रूटीन को मैनेज कर सकते हैं? कहते हैं हर चीज़ के अंदर तवाज़ुन का बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ज़िंदगी के अंदर, अपने मामलात ज़िंदगी के अंदर मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल करनी है, तो हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट किया जाए ताकि आपके काम भी बेहतर होते रहें और आपकी सेहत भी बेहतर है। तो कैसे हम इन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं? और अगर मौजूदा दौर की नौजवान नस्ल की बात की जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लगे हुए हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस में और ख़ुद को आगे बढ़ाने के चक्रों में लगे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने भी आते हैं जो कि फ़िज़िकली सेहत के लिहाज से उनको देखा जाए तो उनकी सेहत मुतासर हो चुकी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन कारोबारी लिहाज से जब देखते हैं तो वो कामयाब होते हैं। लेकिन अगर सेहत के मामले में देखा जाए तो वो टोटली नाकाम हमें नज़र आते हैं। तो इन दोनों सूरतों में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, नौजवान नस्ल की काउंसलिंग कैसे की जाए कि आपने मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और इसके अंदर हमारे जो फैमिली है उसका कितना किरदार है, हमारे टीचर्स कैसे गाइड कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा माहौल कैसे गाइड कर सकता है हमें कि हम अपने जो बेहतर मयार ज़िंदगी है उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इस पे भी आज बात की जाएगी। और आज का हमारा दूसरा मौजू जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तेज़ रफ्तार, अगर जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो हम सुबह उठते हैं, ऑफ़िस की तरफ भाग दौड़ हमारी होती है, स्कूल कॉलेज की तरफ भाग दौड़ होती है, लेकिन नाश्ता हम बहुत मेजॉरिटी जो है वो नाश्ता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा। हम नाश्ता जो है वो एक खुशी से बताया जाता है कि हम तो नाश्ता नहीं करते, लेकिन इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के अंदर नाश्ते की कितनी वैल्यू है, कितना ज़रूरी है कि आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही आपने हल्का फुल्का नाश्ता भी ज़रूर करना है। बट एक फ़ैशन के तौर पे हम एक चीज़ बोलते हैं कि रात को हम देर से सोए थे, डिनर हमने देर से किया था, इसलिए हम लोग नाश्ता नहीं करते और डायरेक्टली हम लोग लंच कर लेते हैं। तो इसके हमारी सेहत के ऊपर कितने नेगेटिव असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं कि हम अपनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहाँ कामयाबियाँ चाहते हैं, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे हम नाश्ता ना करके, नाश्ते को वैल्यू ना दे के, उसकी अहमियत को ना समझ के हम अपने साथ कितनी ज़्यादती कर रहे होते हैं, अपनी सेहत के साथ कितनी ज़्यादती कर रहे होते हैं कि हमारी सेहत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि आप साइलेंट डेथ की तरफ जा रहे होते हैं जब आप सुबह नाश्ता नहीं करते। हमारा जो मेंटली और फिज़िकली हेल्थ है दोनों डैमेज होना शुरू हो जाती है। हमारी जो रूटीन, जो डेली की कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं रहती। हम आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती का मुजाहिरा करना शुरू हो जाते हैं। तो और कौन से इसके नुकसानात हैं और कैसे हम अपनी नौजवान नस्ल को अवेयर करें कि नाश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाश्ता ना करना ये कोई फैशन नहीं, बल्कि आप अपनी सेहत के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, सेहत के साथ कितना खेल रहे हैं, अपनी सेहत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं।
तो नौजवान नस्ल को इस मामले में भी अवेयर करना, बल्कि नौजवान नस्ल को नहीं, हमारे जो मैच्योर लोग हैं, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी आजकल नाश्ते से अवॉइड ही करते हैं, जिनको देख के बच्चे आगे उस चीज़ को अडॉप्ट करते चले जाते हैं। तो इस रूटीन को कैसे अपने अंदर जो है, इस नाश्ते के रूटीन को कैसे अपनाया जाए, इस पे भी हम बात करेंगे और इसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन एक पॉजिटिव रूटीन को हम अपना सकते हैं ताकि हमारे काम भी बेहतर रहें, हमारे मयारी ज़िंदगी भी बेहतर रहे, हमारी सेहत भी बेहतर रहे। और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौज़ूआत का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मशीयत ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम में खुशामदीद। खैरियत से जी, अल्लाह का करम जी। मशीयत ज़ाहरा के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप योगा ट्रेनर हैं जी, कमल ज़ेब खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सत्सरा में खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आपको भी बताते चलें कि अगर आप भी हमें इन मौज़ूआत पे ज्वाइन करना चाहें कि जो हमारी बेहतर मयारी ज़िंदगी है वो क्या हमारी सेहत से रिलेट करती है या फिर नहीं करती, और अगर करती है तो किस हद तक करती है, इस पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए, या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है जी। मशीयत साहिबा, आपकी तरफ बढ़ेंगे। बेहतर मयार ज़िंदगी कहते किसे हैं, डिफ़ाइन कीजिए। बेहतर मयार ज़िंदगी मुख्तलिफ़ लोगों की नज़र में मुख्तलिफ होता है। कुछ का माशरती तौर के ऊपर बिल्कुल वो हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, हर चीज़ की फरावानी और जो है मसाइल ना होना फाइनेंशियली इंसान को, इसको मयार ज़िंदगी कहा जाता है। कहीं पर अच्छी एजुकेशन को मयार ज़िंदगी में रखा जाता है कि अगर आप अच्छे तालीम याफ्ता हैं और आपके अंदर इखलाकियात ज़्यादा हैं, आपके अंदर तमीज़ और तहज़ीब ज़्यादा है, तो इसको मयार ज़िंदगी। फिर कुछ लोग हैं जिनके अंदर सेहत को ज़्यादा फ़ोकियत दी जाती है हर और बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा, और जो है फ़िटनेस फ्रीक जिनको कहा जाता है कि अपने आप को हर वक्त मेंटेन रखना, और जो है अपनी ब्यूटी कॉन्शियस होना और अपनी आउटर लुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। तो अगर देखा जाए तो बेटर इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी बैलेंस में लेकर चलना, कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये जो तीनों मैंने अनासर बयान किए, इसका मुतवाज़न तौर पर मौजूद होना ही एक बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत है, जिसके अंदर आपके पास ज़हनी सुकून, माशरती स्टेबिलिटी और जो है जो जिस्मानी और ज़हनी जो सेहत है उसका मौजूद होना, ये सब चीज़ें मिलाकर आपकी जो है एक बेहतर ज़िंदगी का लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं बना सकते हैं। और इसके ऊपर ही हम सब अपने अपने तरीके से पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं। किसी न किसी तरीके से हम देख लो, कभी हम अपने एजुकेशनल वाइज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, कभी जॉब से रिलेटेड बेहतर बनाने के लिए, कभी हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर बेहतर बनाने के लिए, तो डिफरेंट फेजेस में मुझे लगता है कि हर शख्स इसके लिए कंसर्न होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। बिल्कुल, लेकिन सबकी अपनी एक सोच है, हर इंसान अपने नज़रिए से देखता है कि उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर किस तरह बनाना है, लेकिन हर लिहाज से उसमें बैलेंस क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप स्कूल कॉलेज की बात करें, बिज़नेस की बात करें, सेहत की बात करें, फैमिली की बात करें, हर लिहाज में बैलेंस जो है वो रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा तो चीज़ें जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। कमल साहिबा, आप क्या समझते हैं कि बेहतर मयार ज़िंदगी के अंदर हमारी जिस्मानी सेहत का कितना किरदार? पहले तो थोड़ा सा मैं ये डिफ़ाइन करूँ कि जब हम अपने बात करते हैं जिस्म की, तो हम उसको सिर्फ फिज़िकल लेवल के ऊपर लेते हैं, ठीक है, कि जो बॉडी हमें दिख रही है, हमारी एक इनविजिबल बॉडी भी होती है, ठीक है, जैसे जिसे हम ओरा कहते हैं, और जो हमारे 72,000 एनर्जी स्ट्रीम्स हैं जो हमारे सर से निकलकर पैरों के ज़रिए एक पूरा एक साइकिल, एक सर्कल बनता है, ठीक है, और हम इस सब चीज़ों को जिस्म कहते हैं, इस माइंड एंड बॉडी जिसे कहा जाता है। इसमें ये होता है कि हम लोग सिर्फ फिज़िकल बीइंग्स नहीं हैं, ठीक है, हम इमोशनल बीइंग्स भी हैं, मेंटल बीइंग्स भी हैं, ठीक है, तो हमें बेसिकली हम ट्रिगर होते हैं अपने इमोशंस से, ऐसे। तो द मोर हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में हैं, द मोर वी आर हेल्दियर, क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ मशीन की तरह अपने आप को फ्यूल नहीं कर सकते कि भाई फ्यूलिंग कर ली, बिल्कुल, और चलना स्टार्ट कर दिया एंड वी आर फिट एंड फाइन। नो,
जब तक हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम उसमें अपने आप को स्टेबिलिटी नहीं लेकर आते। बिल्कुल। जब भी आप किसी हेल्दी इंसान को, हेल्दी का मतलब है कि इमोशनली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, ठीक है, फिजिकली, वो आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और एट पीस नजर आएगा। एक बहुत ही अजीब सा सुकून होता है उसके चेहरे के ऊपर। ऐसे ही उसके पास मटेरियल चीज़ों को लेकर भी नजर आता है। बिल्कुल, मटेरियल चीज़ें उसके पास, मटेरियल पोजेशंस उसके पास इतने हो ना हो, दुनिया में उसका कोई इतना नाम हो ना हो, जी जी, लेकिन वो अपने अंदर बहुत सुकून में और एक मुस्कुराहट में रहता है। बिल्कुल। एक बहुत खुशी में रहता है। ठीक है, हमारा ताल्लुक नेचर से बहुत करीब होना चाहिए। ठीक है, नेचर के बीइंग्स हैं हम, कुदरत ने बनाया, तो कुदरत के साथ जो इंटरेक्शन है हमारी, वो कम होती चली जा रही है। मिट्टी में हम नहीं बैठते, खुले आसमान तले हम बहुत कम होते हैं, दरख्त हमारे आसपास बहुत कम है। ठीक है, पानी हम मिनरल वाटर यूज़ करते जिसके अंदर कुछ नहीं बचता। तो उसके बाद कुदरत से दूर हो चुके हैं। तो कुदरत से दूर होते हैं, तो हम लोगों का जो ओरा है, उसकी जो कंपैटिबिलिटी है विद नेचर, वो बैलेंस में नहीं आती। जब वो बैलेंस में नहीं आती, प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत अच्छे खाने खा रहे हैं, हम बहुत खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खुद को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कुदरत ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, जैसे कि हमारा डाइजेशन। हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमें नहीं परवाह होती कि हमारी बॉडी अंदर हमें क्या कर रही है। बॉडी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैस जो हमें दिया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कुदरत हमें क्लेंस करती है उन चीज़ों में, वो हम नहीं करते। बिल्कुल। ठीक है, फिर बंद कमरों में रहना, बंद कंक्रीट की जो ये चीज़ें आ गए हैं, फिर आपने जिस तरह से बात की शुरू में कि ये जो कंपटीशन आ गया है, बिल्कुल, ठीक है, कि हमें अच्छा एक चीज़ हमें चाहिए, हम उसके पीछे लग जाते हैं। आई डोंट से कि इट्स बैड कि अगर आपने अपना कोई टारगेट रखा और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, बट वो एक टारगेट होल सोल आपकी लाइफ नहीं हो जाती है। बिल्कुल ऐसे आपकी लाइफ वो है जो इस वक्त आप यहाँ बैठे और उसको एंजॉय करें। एग्जैक्टली, जो लम्हा आपके पास है उसको एंजॉय करें। अगर आप वो नहीं कर पाते और अपना टारगेट आप अचीव कर लेते, यू आर इन लॉस। बिल्कुल, क्योंकि आपने टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन वो जो पाथ है जिस पे आप चल कर उसको अचीव किया, उसमें आपने कुछ पाया नहीं, कोई खुशी नहीं पाई, बिल्कुल, कोई सुकून नहीं पाया, कोई नींद नहीं पाई, कोई कहका नहीं पाया, तो उस टारगेट तक पहुंचने का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल, आप अपने लिए पहुंच रहे हो ना, तो जब आप खुद नहीं हो तो व्हाट्स द टारगेट फॉर? जब आपको खुद ही खुशी जो है वो नहीं मिल रही, तो टारगेट आप जितने भी अचीव कर लें, आपको जब तक मेंटली और फिज़िकली सुकून नहीं मिलेगा, आपकी जो ज़िंदगी, जो मयार ज़िंदगी है, वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें काम भी वही करने चाहिए जिससे हमारी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ भी डैमेज ना हो। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सुरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बेहतर मयार ज़िंदगी में हमारी जिस्मानी सेहत का क्या किरदार है, और कोई शक नहीं कि जब आपकी सेहत अच्छी होती है, आप फिज़िकली परफेक्ट होते हैं, तो आपका जो मयार ज़िंदगी है वो भी आपको बेहतर और परफेक्ट ही नज़र आता है। लेकिन उसके लिए हमें हर चीज़ के अंदर बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जहां हम अपनी मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वहां पे अपनी जिस्मानी सेहत यानी कि फ़िज़िकल हेल्थ को भी मद्देनज़र रखा जाए। उसके लिए भी कुछ काम किए जाए। जहां हम अपने बिज़नेस को परवान चढ़ाने के लिए बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं, वहीं पे हमारी सेहत भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेहत अल्लाह पाक की जानिब से दी हुई खूबसूरत सी नेमत है जिसका हमें ख्याल रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने कारोबार में, अपनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ ना हो जाएं कि अल्लाह पाक की दी हुई इस नेमत का हम ख्याल ही ना रख सकें और हमारी सेहत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ना शुरू हो जाए। तो बेहतर मयार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए, या फिर हमारे एक्सपर्ट से कुछ सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी मशीह साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे।
बेहतर मयार ज़िंदगी के लिए जिस्मानी सेहत की जहाँ तक बात की जा रही, तो कैसे हम ख्याल रख सकते हैं कि हमारी जो मयार ज़िंदगी है वो भी बेहतर है और हमारी जो जिस्मानी सेहत है वो भी परफेक्ट रहे? अब देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजूद तमाम तर अवामिल जो हैं, जैसे सोशल लाइफ आपकी कैसी है, पर्सनल लाइफ आपकी कैसे है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे है, जी जी, तो इसको आप अपने तरीके से इनका बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि किस वक्त मैं कौन से एरिया पे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। और ये भी एक चीज़ आ जाती है कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं और ये दोनों मिलकर ही चलती हैं। अगर इनके आपस के अंदर हम देखते हैं कि रब्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंसान जो है कह लें कि वो उसका डिसबैलेंस का शिकार हो जाता है और डिसबैलेंस की वजह से वो दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बरकरार नहीं रख पाता, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी का निज़ाम जो है दरम भरम होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है कि आपकी एक इंसाइट होनी चाहिए उन चीज़ों को लेकर, और आपका एक शख्स जब तक अपने इन तमाम तर चीज़ों को लेकर वेल अवेयर नहीं होगा, उसको उसके बारे में ख़ुद मालूमात नहीं होगी, तो वो मेरा ख़्याल है कि बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो यानी मालूमात होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप काम सर अंजाम देने जा रहे हैं उसके बारे में आप अवेयर हों, आपके पास नॉलेज मौजूद हो, और नॉलेज के साथ साथ आपको चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए कि मैंने कितना टाइम अपने कारोबार को देना है, कितना टाइम मैंने अपनी सेहत को देना है, कितना टाइम मैंने अपनी फैमिली को देना है। यानी कि जहाँ जहाँ आपको लगता है आपकी ज़रूरत है, तो उन ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आपने चीज़ों में बैलेंस भी क्रिएट करना है। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? याहिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। याहिया साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे तो बड़ी तशवीश है आजकल के नौजवानों की सेहत पर। जी जी। वो एक अंग्रेजी में हम कहते थे ना कि ए हेल्थी बॉडी बेयर्स अ हेल्थी माइंड। तो अगर आपका जिसम अच्छा नहीं होगा, आपकी सोच भी अच्छी नहीं हो सकती ना, आपका दिमाग भी सही नहीं होगा। तो बहुत इस पर डिपेंड करता है, और ये एक्चुअली आपका जो आपका वे ऑफ लाइफ है, आप किस तरह गुजारते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह सोते हैं, ये बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चों में जान जिसके लिए मोबाइल की मसला आया है, और ये सारा वक्त ये रात को मोबाइल में लगे रहते हैं, तो वो सुबह उठ नहीं पाते, रात को लेट सोते हैं। तो जाहिर बात इस बात लेट सोएगा, लेट उठेगा, तो उसकी वर्किंग एबिलिटी कम हो जाती है। ये मैं खुद प्रैक्टिकली, मैं खुद सुबह उठने वाला आदमी हूँ, आपको पता है, हम आपके रहने फोन कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपके दोनों नौजवान मेहमानों के लिए, हम अपने बच्चे को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। मैं खुद भी ये मसला फेस करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके रूटीन है, क्योंकि आजकल स्कूल या कॉलेज में क्लासेस वगैरह में ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं गई। पहले तो एक टाइम पे जाते हैं, अब वो बच्चे सुबह काम, जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है ना, आप बेहतर मैनेज कैसे बना सकते हैं जब तक आप प्रोडक्टिव टाइम अपना अरेंज ना करें। तो वो उन बच्चों को हम इस तरह टैकल करेंगे, क्योंकि वो उठने की तैयार में उसे नाश्ता भी सारे भाग दौड़ के करते हैं, एक खाने की रूटीन चलिए, सेहत खराब होगी, तो हम क्या तरीके का इख्तियार करें वो अपनी सही रूटीन में आए। जी बहुत शुक्रिया। और यकीनन इसमें नौजवान नस्ल और हमारे बच्चों का ये बहुत ही मेजर इशू हम सबको देखने को मिलता है कि बच्चों की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है। हमारी नौजवान नस्ल की रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हमें नज़र आती है। लेकिन इन चीज़ों में भी बैलेंस क्रिएट हमारे वालिदैन करवा सकते हैं। जैसे जैसे वो खुद बिहेव कर रहे होंगे, जो जो उनकी एक्टिविटी घर के अंदर होगी, बच्चे भी उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो घर का माहौल ऐसा रखें, घर के अंदर अपनी एक्टिविटी ऐसे रखें कि वो बच्चों पे उसका पॉजिटिव असर जाए। अगर वालिदैन जो हैं वो टीवी और मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं। अगर वो देखते हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं वो रात को लेट सो रहे हैं या रात को लेट खा रहे हैं, तो वो भी उसी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बच्चों की गलती हम बाद में मानेंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स की, हमारे वालिदैन की गलती जो है वो फर्स्ट पे है कि वो अपनी एक्टिविटी पॉजिटिव रखें, ताकि बच्चे जो हैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें और उनको इन तमाम मुश्किलात का जो हल है वो उनके वालिदैन की एक्टिविटी में मिले, ना कि हम उनको बाद में समझाएं कि बेटा आप ये काम गलत कर रहे हो, आपने ये काम ठीक करना है। क्योंकि उसको बताने से पता नहीं चलेगा, बताने से समझ नहीं आएगी जितनी आपके प्रैक्टिकल रवैये से वो समझेगा और सीखेगा। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं कि हमारी बेहतर मयार ज़िंदगी में हमारी जिस्मानी सेहत का क्या किरदार है, अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। कमल, आपकी तरफ बढ़ेंगे। बच्चों की इसमें बात की गई है, नौजवान नस्ल की, और
सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी को भी इसमें हमारे कॉलर ने जैसे बात की, तो हमारी जो बेहतर मयार ज़िंदगी की हम बात करते हैं और जिस्मानी सेहत उसमें हमारी परफेक्ट ना होने की वजह एक ये भी है कि जदीद टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया। जी फरमाइए। इसमें ये है कि मैं सारा कुछ जदीद टेक्नोलॉजी पे नहीं डाल दूँगी क्योंकि कंट्रोल हमारे ही अपने हाथ में है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं आप रात को बहुत जल्दी सो जाओ, क्योंकि अब जितने प्रोफेशंस आ रहे हैं, ये दुनिया एक छोटा सा रूम बन गई है, एक बहुत छोटा सा कमरा बन गई है जिसमें आप दुनिया के हर एक इंसान से बात कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। अब आपके पास यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो वहाँ पर कोई और टाइम है, ठीक है। तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, इसी तरह से आपका जो डाइट साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप उसको डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। आपको ये देखना है कि आप मैक्सिमम कितने आवर्स आपका जागना ज़रूरी है जो स्पेसिफिक काम आप कर रहे हैं या जो स्पेसिफिक पढ़ाई आप कर रहे हैं, उसके बाद आपका स्लीप साइकिल क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम जिस तरह से जो योगा की एक्सरसाइजेस कराते हैं या जो ब्रेथ टेक्निक हम कराते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम के थ्रू, उसमें जैसे अब मैं हूँ, मेरा अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप रात को जल्दी सो जाती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो मेरा जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। कभी मुझे जल्दी उठना होता है, कभी मुझे लेट उठना होता है, कभी मुझे रात को लेट सोना होता है क्योंकि मेरी कुछ कमिटमेंट्स ऐसी हैं, कभी मुझे रात को जल्दी सोना होता है, सही इस तरह से। लेकिन उसमें जो 20 to 25 मिनट्स एक स्पेसिफिक डिज़ाइंड प्रोग्राम है जो हम करते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम, उसमें कुछ सांस की मशकें हैं, वो मैं अपने साथ डेली रखती हूँ, सही, ठीक है। उसमें आपको वो 25 मिनट्स 4 घंटे की नींद कंपैटिबिलिटी दे देती है। यानी कि मैं वो 25 मिनट्स का वो कर लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि 4 घंटे की नींद पूरी हो गई है। दिन में 2 दफ़ा किया, 8 घंटे की नींद पूरी हो गई। तो मेरा जो स्लीप साइकिल है वो रिड्यूस्ड है। तो मैं अगर 4 घंटे भी सो रही हूँ तो जब मैं उठती हूँ तो मैं फ्रेश हूँ और मैं नेक्स्ट 15 आवर्स स्ट्रेट काम कर सकती हूँ। उसमें मुझे बॉडी एक नहीं होता, मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे सर में दर्द हो रहा है या मेरा एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया है या मैं फटीग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होता। सेकेंडली डाइट जितना सिंपल रखें, सही, सादा और घर का। बिल्कुल, ज़्यादातर आजकल नौजवान नस्ल जो है, जो अब मैं भी देख रही हूँ कि कितने तो बच्चों को लिवर के प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ऐसे, उनको कम एज के, बहुत कम एज में शुगर के प्रॉब्लम हो गए, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। वो सीधे सीधे जंक फूड के ऊपर है। बाहर के खाने लिए खा लिए, बाहर के खानों में ऑब्वियसली वो आपके टेस्ट बर्ड एनहांस करने के लिए उसमें जो एक स्टिमुलेटर डालते हैं टेस्ट का, तो वो आप टेस्ट के लिए उसको खा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको एनर्जी और न्यूट्रिशन नहीं देता। घर का दाल चावल बना हुआ, घर की साग बना हुआ, सिंपल, ठीक है, वो आपको बहुत बूस्ट देता है। तो अगर आप दिन में 2 वक्त का भी खा लेते हैं, सादा और सिंपल खाना, ठीक है, तो वो आपका एनर्जी लेवल पूरा कर देता है, ठीक है। कभी कभी आप इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं काम में, आप कुछ खजूरें ले लें, बिल्कुल, ठीक है, सिंपल। अलसी बहुत इजीली हर शॉप पे अवेलेबल है, उसको पीस लिया, उसके 2 टेबलस्पून पूरे दिन के लिए आपको हाई प्रोटीन्स मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी चीज़ें सादी, सिंपल और इजीली अवेलेबल है। ये चीज़ें जो है हमारे वालिदैन ने ही घर से स्टार्ट लेनी है ताकि हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल आगे इसको फॉलो कर सके। आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब आप जंक फूड के ऊपर रहते हैं तो वो आपको हाइपर एक्टिव कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। आपका उसमें चूँकि न्यूट्रिशन कम जा रहा होता है तो आपका जो एक कंट्रोल होता है ना किसी की बात सुनने में और उसको बर्दाश्त करने में, वो कम है। तो बच्चे माँ बाप की बात भी आजकल नहीं मान रहे हैं। अगर माँ बाप उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं, सुबह जल्दी भी उठ रहे हैं, अपना एक डाइट प्लान भी रखा हुआ है, तो बच्चे उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक थोड़ा सा क्लैश है कि अगर हमारे माशरे से ये फूड स्पेसिफिकली जो बाहर बनता है ये अगर ख़त्म हो जाए ना तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। हमारे वालिदैन ने और हमने इन चीज़ों को बढ़ा दिया हुआ है कि आए दिन आप देखें कैफ़े लॉन्च हो रहे हैं, बिल्कुल, इन्हीं चीज़ों के, क्योंकि हमने उनको बढ़ावा दे दिया हुआ है, बिल्कुल दे दिया, आदत बना ली हुई है हमने। मेरी अब मदर को पता है कि मैं बाहर का नहीं खाती, तो वो डिफरेंट कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है घर पे, पिज़्ज़ा, कभी कैसरोल्स, कभी क्या, और उनको पता है कि इसको पसंद है ये सब, तो मुझे घर का ही खाने को मिलता है। बिल्कुल घर का हो, भले ही वो सादा खाना क्यों ना हो, लेकिन घर की खुराक होनी चाहिए। और हमारे वालिदैन को भी इस चीज़ पे समझने की बड़ी ज़रूरत है कि कैसे आपको अपनी, अगर अपनी सेहत अजीज़ है, अपने
बच्चों की सेहत अजीज़ है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन घर के अंदर छोटी छोटी एक्टिविटी कर लें, छोटे छोटे खाने बना लें, छोटे छोटे डिशेस बना लें। क्यों कमल साहिबा, वालिदैन इसमें ये अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। जो लेडीज़ इस वक्त घर पे हैं या जो मेल हजरात घर पे हैं, बिल्कुल यूट्यूब आप ओपन करें। कोविड में तो काफ़ी टाइम भी मिल गया उनको। आप यूट्यूब ओपन करें, यूट्यूब इज़ अ टीचर, वो आपको सब कुछ सिखा देता है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। अभी तो इंस्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक, तो आप घर पे ही इतने खूबसूरत खाने बना सकते हैं, इतने अच्छे खाने बना सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय। बिल्कुल, रादर देन कि आप बाहर का ग्रीस खा रहे हैं। बिल्कुल। और न जाने आपको ये भी नहीं अंदाजा कि वो हाइजीनिक है या नहीं। आप जो बाहर का फूड खा रहे हैं वो कितना साफ बना और कितने, जो इंसान बना रहा था कि उसने अपने हैंड भी वॉश किए थे या नहीं किए थे, आपको अंदाजा नहीं, उनके किचन का अंदाजा नहीं, उनके बर्तनों का अंदाजा नहीं। आप अगर थोड़ा सा जिन घरों में मेहमान ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो वो भी इस बात को मानेंगे कि वहाँ पे हाइजीन लेवल ज़रा सा गिरना लग जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज़ को कंपनसेट कर रहे होते हैं दूसरी चीज़ से, ठीक है। तो जहाँ पर बाहर के एक हैवी ट्रैफिक है, एक रश है उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर, तो वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो करना भी चाहें, बिल्कुल, तो भी वो पॉसिबल नहीं है। और ये हाँ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को समझें, फॉलो करें, फेस करें कि सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वालिदैन ने ही बच्चों की सेहत को, अपनी सेहत को, नौजवान जो हमारे उनकी सेहत को बेहतर बनाना है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त पे ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच्चर में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बेहतर मयार ज़िंदगी में हमारी जिस्मानी सेहत का क्या किरदार है और हमारी जिस्मानी सेहत को हम कैसे परफेक्ट बना सकते हैं ताकि हमारे जो रोज़मर्रा के काम, हमारे मामलात ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। तो इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। मुशी साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छी सेहत के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखा जाए, किन अवामल को अपनाया जाए ताकि हमारे जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाए और हमारी सेहत भी परफेक्ट रहे, लेकिन ऐसे अवामल जो हमारे हर बड़े बच्चे, नौजवान जो है उस पर अमल कर सकें? सही हो गया। मैं विश हम यही बात बार बार टॉपिक पे कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी सेहत को अच्छा बनाया जाए, किस तरीके से अपने आप को अच्छा बनाया जाए। सेहत अच्छी होगी तो इंसान अच्छा होगा। एग्जैक्टली। इसके अंदर अगर देखा जाए तो मेंटली आप जितने एट पीस होते हैं, जिस तरह इन्होंने भी बात की, वही आपके चेहरे के ऊपर भी नज़र आता है। वो आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है, वो आपका जो अंदरूनी सुकून है, वही आपके चेहरे पर झलकता है। अब वो बहुत ज़्यादा पैसे की बेस पे नहीं आ सकता, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से नहीं आ सकता, वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल कोई भी आपका जो प्रोफेशन है उसमें नाम बनाने से नहीं आ सकता, या एक बहुत आइडियल बॉडी लेने से नहीं आ सकता। हम अगर बात करें तो अभी अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया, उनकी अगर हम बॉडी और फिटनेस की बात करते हैं तो वो आइडियल से भी अबव थे। बिल्कुल ऐसे, मतलब उनकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जितनी आइडियल हम कह सकते हैं, जितनी भी आइडियल वो थी। लेकिन पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़हनी सेहत में पीछे रह गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो डिप्रेस थे। आप अपनी आउटर लुक पे तो काम, हम लोगों के अंदर एक चीज़ आ चुकी है मिन हैसल कौम, अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि कैफ़ेज़ खुल रहे हैं, इसी तरह से रेस्टोरेंट्स के साथ साथ सैलॉन और ब्यूटी क्लिनिक्स ये भी बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो चुके हैं कि हमारी आउटर लुक क्या है, हमारा रंग कितना गोरा है, हमारी आंखें कैसी लगती हैं, हमारी पलकें कितनी, वो हम फोकस कर, लेकिन अंदरूनी खूबसूरती के ऊपर हम काम नहीं करते, जिसकी वजह से हम जिस्मानी तौर पर तो खूबसूरत हो जाते, लेकिन जब जहनी तौर पर हम साउंड, एक माइंड नहीं है हमारे पास और हम ज़िंदगी के बैलेंस को नहीं देख पा रहे, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ों को, तो वो बहुत बुरे तरीके से आपको हिट बैक करता है, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और वही फिर मसाइल बढ़ते बढ़ते जब आप उसके लिए मसाइल पे हम काबू पा सकते हैं? जी, मसाइल अब देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा मैं विश मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी रखते हैं
कि अगर मेरे अंदर एक लालच आ जाए पैसा 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 पैसा, और मैं ये समझने लगूं कि मेरी जो अभी की जो फिज़िकल अपीयरेंस है दैट इज़ बैड, और बस मैंने इसके ऊपर काम करना है, मैं योगा भी करूं, जिम भी करूं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी लूं, इंजेक्शन, स्टेरॉइड, जो व्हाटएवर जो मेरे हाथ आए मैं लगाती जाऊं। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। जब आप बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो आपको जो है, जो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव हमारा एक डिसऑर्डर है, तो जो ऑब्सेशन है या कंपल्शन है आपकी कि मैंने बार बार अगर ये ना किया तो क्या हो जाएगा और ये मैंने करना ही करना है, तो ये चीज़ें आपको अंदरूनी तौर पर तबाह करती जाती हैं। और बेहतर इस तरह से आपने करना है कि आपने अपने आप को एक सुकून भरे 2 घंटे दिन के अंदर देने हैं, जो सिर्फ आपके और आपके रब के मुतालिक होने चाहिए। उसके अंदर किसी भी शख्स का इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और जब आप इस तरह से अपने आप से गुफ्तगू करेंगे, अपना मुशाहिदा बातिन करेंगे, अपने आप को अंदर से भी देखेंगे कि मैं शक्ल से तो जितना भी अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, मेरे से कितने लोग महफूज हैं, मेरे से कितने लोग खुश हैं और मेरे से कितने लोग उदास हैं। बिल्कुल, तो ये अपना मुहासबा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अशरफ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम जी, कैसे हैं, खैरियत से? प्रोग्राम और जी अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं आज सेकंड टाइम आया हूँ आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। तो ये जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बस ये है, क्या नाम है, सेहत का तो जरूरी है कि सेहत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये कि हर एज के लिए एक कॉमन क्या चीज है जो क्या नाम है करना चाहिए जो सेहत अच्छी रहे, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ऐसा एक कोई फन बता दें जो ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मशीयत, ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी सेहत बचपन से लेके, जवानी से लेके बुढ़ापे तक वो परफेक्ट रहे? देखिए, इस्लामी असूलों पर चलना चाहिए, जिस तरह से बताया गया है, खाने के आदाब बताए गए हैं, किस तरीके से बैठ के पोस्चर बताया गया है कि गोद बना के खाना खाया जाए, हाथों से खाना खाया जाए, हाथों को अच्छी तरह धोया जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाया जाए, फिर भूख रख के खाना खाया जाए। हम ये ना समझें कि आज हम कहीं पर आ गए हैं तो आज हमने सब कुछ खा लेना है, और ये सोच लेना कि बस अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और ये सोच लेना कि बस बाजार का ही खाना है, घर का हमने कुछ नहीं खाना। इस तरह की तमाम तर चीज़ों को एतदाल पसंदी। एग्जैक्टली। और आप अपना खाना खाते हुए आपको पूरा एक खाना और खाने की भूख हो तो खाना छोड़ दिया जाए। सही। और जो है हेल्दी चीज़ों की तरफ आप जाएं, और ज़्यादा नुमाइशी खानों की तरफ, और जो है जिस तरह से अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस की जब हम बात करते हैं तो एक शख्स का 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, उसका फ़िज़िकली एक्टिव होना, और मेडिटेशन जिस तरह आप कुरान पाक से भी करते हैं, और बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। तो ये अगर आपने बचपन से अपना लिए तो बुढ़ापे तक आप अपने तो आप कभी भी आप बीमार नहीं होंगे, कभी भी आपकी जो फिज़िकली हेल्थ है वो डैमेज नहीं होगी। तो इस्लामी जो असूल हैं, इस्लामी जो तरीके हैं, वो हमारे लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद है, और हर जगह पे, हर मकाम पे हमारे लिए एक अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है जी, रेगुलर इम्तियाज़ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, देर जी इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं, खैरियत से आप? हज़रत मामूल, आज का टॉपिक आपका बहुत ज़बरदस्त है। बेहतर मेरी ज़िंदगी में जिस्मानी के बाद, दरअसल आपने बुजुर्गों से हर किसी को सुना होगा कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। बिल्कुल जी। तो जो सेहत है ना मैम, वो आपकी, हमारी, हम सब की, दोस्त भी है, सहेली भी है, पड़ोसन भी है, पड़ोसी भी है, भाई भी है, बहन भी है, सब कुछ आपकी सेहत जो है सबसे नंबर 1 पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सेहत होगी तो आपके जितने मामलात हो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम होते चले जाएंगे। कोई शक तो सेहत की कदर करनी चाहिए, और सबके लिए दुआ भी साथ साथ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको सेहतमंद रखे, कि सेहत से बड़ी अनमोल चीज कोई है नहीं, अल्लाह का तोहफा, और उसका शुक्रगुजारी करना चाहिए। और तकालीफ अपनी जगह, मजबूरी, दुख, लेकिन अगर सेहत भी प्रॉब्लम में आ जाए तो समझिए कि बड़े मसले खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अलमुख्तसर ये कि अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह सबको सेहत दे, अच्छी सेहत, ताकि मामला उसके बेहतर से बेहतर है, और इबादत करने में भी मजा आता है। सेहतमंद इंसान का सेहत हो तो इबादत में भी बड़ा दिल लगता है, और अल्लाह को पसंद भी है। सेहत वाली जिंदगी में इबादत का करना सबसे अफजलियत है। और दोनों जो मेहमान हैं इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अच्छा प्रोग्राम है, मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, और यकीनन
सेहत अल्लाह पाक की दी खूबसूरत सी नेमत, एक रहमत है और इसका ख्याल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पाते। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज को हम अपना जो है वो एक आदी बना ले, 5 वक्त के नमाजी हम बन जाए, तो हमारी छोटी मोटी एक्सरसाइज, कहते हैं नमाज एक एक्सरसाइज है, तो दिन में 5 वक्त जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिज़िकली ऑटोमेटिकली परफेक्ट रहेंगे। कमल साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। बेहतर मयार ज़िंदगी, उसका ताल्लुक़ सिर्फ जिस्मानी सेहत के साथ भी है या फिर कोई इसके और पहलू भी हैं? इस जिस्मानी, मैंने कहा ना कि हम वन डायमेंशन ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, ठीक है। हमारे लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसमें अपने आप को हमने देखना होता है। अब जैसे आपने कहा है कि बेहतर, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि एक तो अपनी खुराक को सादा रखें, ठीक है। बाहर के खानों में ट्रिगर होता है, ठीक है, वो आपको बहुत हाइपर, गुस्सा, इरिटेशन, न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही। आजकल के नौजवानों में देखिए ऐसे ही है, डिप्रेशन का शिकार है, गुस्सा बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बात को जल्दी वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं क्योंकि वो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो वहाँ वो लैक करते, वो एग्रेशन में सामने आ जाता है। इसी तरह से एक्सेप्टेंस, ठीक है। मेरी जो गुरु हैं शनाज मनल्ला, ठीक है, तो वो हमेशा ये कहती है एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड द पीपल द वे दे आर, ठीक है। हमने जो सिनेरियो हमारे सामने, जो लोग हमारे सामने जैसे हैं, हम उन पे नुक्स नहीं निकालें, ठीक है, उनको हम एक्सेप्ट करें द वे दे आर। एक दफ़ा जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। फिर उस अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर आपके लिए ऑपरेट करना आसान हो जाता है, ठीक है ना, कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, ना ज़िंदगी से ना किसी से, ठीक है। और आजकल हम कर ही ये रहे, हाँ, कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम दूसरों के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ बहुत गलत हो गई, हम लाइफ के लिए भी डिसाइड कर रहे हैं, जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों की लाइफ को डिसाइड कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो वी आर नोबडी, अगर देखा जाए, बीइंग एवरीबडी वी आर नोबडी, ठीक है ना। जहाँ हम सब कुछ हैं, बहुत पावरफुल है, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं है, आजिज़ हैं। तो एक तो एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें, क्योंकि हमें, जहाँ हम ज़िंदगी के बारे में कुछ प्लान्स रखते हैं, ज़िंदगी भी हमारे बारे में कुछ प्लान्स रखती है, ठीक है। और उस एक म्यूचुअल डगर के ऊपर आना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ठीक है, जो सिचुएशन भी आ रही है उसको एक्सेप्ट में रखें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें। सही। सेकेंडली, कुछ प्लांट्स आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल भी अभी वो नहीं रहा जो पहले हो रहा था। आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी वॉक बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें या कोई योगा पोजेस को आप अपनी लाइफ में इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी वॉक को ज़रूर रखें। 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, विच इज़, चाहे छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लंग कैपेसिटी जो है ना, उसमें बहुत इंक्रीज़ होती है। कुछ पौधे घर में रखें, एक आध जानवर ज़रूर घर में पालें, ठीक है ना। सबको एतराज़ होना शुरू हो जाता है, अच्छा इसने ये कर दिया, इस जानवर ने ये कर दिया, उस जानवर ने वो कर दिया, लेकिन हम जानवरों के बगैर भी नहीं है, ना जानवर हमारे बगैर हैं। काइंडली एक आध पेट ज़रूर घर पे रखें। सही। मिट्टी के साथ अपना ताल्लुक बना कर रखें, ठीक है। बहुत छोटा सा पैच ही क्यों ना हो, घर में जानवर का पालना, उसका क्या ताल्लुक है सेहत के साथ? जितना हम नेचर के करीब रहते हैं, और जानवर नेचर की जो है ना बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। हम लोग इवॉल्व फॉर्म है, वो प्योर फॉर्म है, वो जैसा था वैसा हुआ है, हमने अपने आप को इवॉल्व किया, ठीक है ना। अपने आप को वक्त के साथ हमने काफ़ी बेहतर बनाया। पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं। पहले हमारी बिल्डिंग्स कैसी थी, अब हमारी बिल्डिंग्स कैसी हैं, लेकिन जानवर वैसा ही है जैसे था। तो उसके साथ जो हमारी कंपैटिबिलिटी बनती है, वो हमें आजिज़ी की तरफ लेकर आती है। सही, ठीक है। और फिर इन सब बातों से बढ़कर एक दुनिया जो बात कर रहे हैं, हम अपने बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं। एक दुनिया हमारे अंदर बसती है, ठीक है। हम वहाँ नहीं जाते, जिसका ताल्लुक आपने अभी बात की नमाज। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो सारी भूली बिसरे बातें हमें वहाँ याद आ जाती हैं। ऐसे ही बिल्कुल। हमारा जो कनेक्शन डिवाइन के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि वी नेवर हैव गॉन इनसाइड अस, ठीक है। ये एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। इसका जो सबसे प्योर वक्त होता है इसको फॉलो करने का, वो वक्त है सुबह 3:30 बजे के बाद 5:30-6 तक के, है ना, इसके बीच में। स्पेसिफिकली व्हेन इट बिगिंस फ्रॉम 3:30, ठीक है ना, जैसे तहज्जुद कहा जाता है। उसमें ना आप खाने के बारे में सोचते हैं, ना आप किसी के बारे में सोचते हैं। जब आप नींद से जागे हुए होते हैं, एक बड़ी अजीब सी स्टेट होती है, बड़ी एक लो वाइब्रेशन की एक स्टेट होती है, जिसमें आप बिल्कुल खामोशी में होते हैं। बिल्कुल। उस वक़्त आप सोचना भी चाहें तो आप नहीं सोच पा रहे होते। वो जो एक साइलेंट की स्टेट है, जिसमें आपने टोटल खामोशी में सिर्फ अपनी ज़ात के साथ
कुछ ना सोचते हुए रहना है, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये ज़रूरी भी है हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, कि हम थोड़ा सा ऐसा वक्त अपनी लाइफ को दें जिसमें हम जो सुकून है वो महसूस कर सकें। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक ब्रेक का देखते हैं सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बेहतर मयार ज़िंदगी में हमारी जिस्मानी सेहत का क्या किरदार है, तो कोई शक नहीं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपनी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा काम है वो बेहतर तरीके से करने हैं, तो उसके लिए हमारे जिस्मानी सेहत का बेहतर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हमारा फ़र्ज़ भी है कि अपनी सेहत को बेहतर रखें, पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसके बाद अपने जो मामलाती ज़िंदगी है उस पर भी फोकस किया जाए। लेकिन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस जो है उसमें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को बैलेंस जो है वो रख के चला जाए, बैलेंस क्रिएट किया जाए, तवाज़ुन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम बात करते हैं कि हमारी जो जिस्मानी सेहत है वो अच्छी नहीं होती, हमारे जो रोज़मर्रा के काम है वो बेहतर नहीं हो सकते, हमारी जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं हो रहा, तो वो इसी वजह से नहीं हो पा रहा होता कि हम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे होते। हमारा रुझान एक काम की तरफ हो गया तो बस हमने अपने पूरा ध्यान, अपनी पूरी तवज्जो उसी पे लगा देनी है, हम अपनी सेहत को फिर भूल जाते हैं। अगर सेहत की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसमें भी डिसबैलेंस हो जाता है, उसमें भी बैलेंस हम क्रिएट नहीं कर पाते। तो आपकी जो मयार ज़िंदगी है वो भी तभी बेहतर हो सकती है और सेहत भी तभी बेहतर हो सकती है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो आपने उसमें बैलेंस क्रिएट करना है, अगर जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर चाहिए या फिर आपकी सेहत बेहतर चाहिए, तो दोनों को इक्वली लेके चलें, दोनों के अंदर तवाज़ुन रखें, तो यकीनन आपकी जो लाइफ है वो कामयाब होगी, आपकी सेहत भी बेहतर होगी। बढ़ते अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब के इस तेज़ रफ्तार दौर की जहाँ तक हम बात करते हैं, और हमारा दूसरा टॉपिक भी रिलेट कर रहा है हमारे पहले टॉपिक के साथ, जहाँ जिस्मानी सेहत की बात की जा रही है, वहीं पर बात कर रहे हैं कि हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में नाश्ता जो है उसको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और नाश्ता कितना ज़रूरी है हमारे रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर, हमारी सेहत के अंदर, कि हम अपनी सेहत को जहाँ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को जहाँ हम बढ़ा रहे होते हैं और भाग दौड़ में लगे अपने फाइट्स खड़े करने में, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। एजुकेशन की बात की जाए तो A+ डिग्री जो है, A+ ग्रेड लेने की बात कर रहे होते हैं, डिग्रीज़ लेने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन सेहत को भूल जाते हैं। सुबह हम नाश्ता नहीं करते और इसको फैशन के तौर पे हम बड़ा खुश होकर बताते हैं, भाई मैं तो सुबह नाश्ता नहीं करता, मैं तो डायरेक्टली लंच जो है वही करता हूँ, या फिर नाश्ता मैं 12-1 बजे करता हूँ, यानी कि खुशी से हम इस चीज़ का इजहार कर रहे होते हैं, जबकि इसका हमारी सेहत पे कितना बुरा असर पड़ सकता है ये हम नहीं सोचते। हमारी जो मेंटल और फिज़िकली हेल्थ है वो इससे कितनी डैमेज हो सकती है, कितना हम सुस्त हो सकते हैं, और जब सुस्ती का मुजाहरा करेंगे तो रोज़मर्रा के जो काम होंगे, जो तेज़ रफ्तार दौर की हम बात करें, अपने कारोबार की बात करें, उसमें हमारी कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो हर लिहाज में ख़ुद को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ के अंदर भी, यानी कि मौजूदा दौर की रफ्तार की बात की जा रही है और नाश्ते की बात की जा रही है और सेहत की बात की जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बैलेंस जो है वो आपके घर से स्टार्ट होता है, आपकी फैमिली से स्टार्ट होता है, कि आपके घर के अंदर आपकी बचपन से ही रूटीन ऐसी शुरू हो जाए कि आपको आगे बढ़ के जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना शुरू हो जाएं तो आपको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये चेक एंड बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, नाश्ते की रूटीन जो है वो कैसे अपनाई जाए, और इस तेज़ रफ्तार दौर में ख़ुद को कामयाब भी कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाती चलूँ जी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मशीयत ज़हरा, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जी कमल ज़ेब खान। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन आपको भी बताते चलें कि आज के हमारे दूसरे मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तेज़ रफ्तार दौर में नाश्ते की क्या अहमियत है और कितना ज़रूरी है, और कैसे हम इस नाश्ते की रूटीन को अपना सकते हैं। अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जी। मशीयत साहिब आपकी तरफ बढ़ेंगे, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के अंदर नाश्ते की कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू है, बयान कीजिए।
इसके अंदर ये आ जाता है कि नाश्ता हो जाए या आपका जो फर्स्ट मील ऑफ द डे है किसी भी टाइम पे जो आप लेते हैं उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसी से आपको एनर्जी गेन होती है, उसी से आप अपने पूरे दिन की रूटीन को स्टार्ट करते हो। और जब तक आपका अच्छे तरीके से आपने कुछ खाया हुआ नहीं है, आपका हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं है, तो आपका माइंड भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। आप फटीग और लथार्जिक फील करोगे अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है। और अक्सर जो है स्कूल्स के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चे नाश्ता वगैरह करके नहीं आते और वो उनके अंदर जो है उनको वीकनेस फील होती है और काफ़ी जगहों पर वॉमिटिंग वगैरह बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ये हैबिचुअल होता है कि उनको नोज़िया फील होता है नाश्ता सुबह ना करना। और फिर जो है सारा दिन उनका जो एनर्जी लेवल है वो लो है, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते अपने जो डेली रूटीन है। सही। कहीं पर ये होता है कि बच्चे जो है वो अवॉइड कर रहे होते हैं नाश्ता को, और कहीं पर अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, आई वर्क विद अ वेरी फेमस स्कूल ऑफ रीजन, तो उसके अंदर मैंने देखा कि बच्चों को घर से नाश्ता दिया ही नहीं जाता। माएँ उनके साथ लापरवाही करते हैं। इवन घर में नौकर होने के बावजूद भी बच्चों के लंच बॉक्सेस भी नहीं होते। और क्योंकि लंच ब्रेक के अंदर जब टीचर्स ने पूछा बच्चों से कि आपका नाश्ता कहाँ पर है, आपका लंच कहाँ पर है, उन्हें बताया कि हमारी वालदा सो रही थी, इस वजह से हम नहीं ला पाए। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव जो है ये ट्रेट्स रह जाते हैं अगर बचपन में उनके माँ बाप उनको अच्छे तरीके से ट्रीट ना करें। और ये वेल ऑफ घरों के बच्चों की बात की जा रही स्टेज है, उनकी बेहतर नशोनुमा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और देखें, एक बच्चा जो सबको देखेगा खाते हुए और उसके पास खाना नहीं है और वो इसलिए कि उसके माँ बाप की नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो उसके ऊपर नफ्सियाती मसाइल बहुत बुरे तरीके के छोड़ जाएगा। और वो अपनी लाइफ के अंदर वो कॉन्फिडेंस जो उसको आगे जाकर मिलना है, जो एक लव और एक केयर हर इंसान को हर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर चाहिए होती है, ख्वाह वो किसी भी एज ग्रुप से हो, वो यंगस्टर हो या फिर वो कोई अडल्ट है, कोई वो जो है ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सबको अपने अपने लेवल के ऊपर एक केयर और बाउंडिंग चाहिए होती है, एक लव चाहिए होता है। और वो हम कैसे शो करते हैं अगर पेरेंट्स हैं, अगर हमारे जिस तरह अभी हम प्रोफेशनल होने के बावजूद भी अगर हमारे पेरेंट्स हमें पुश कर रहे होते हैं कि नहीं ये खा लो, तो ये आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। ये चीज़ें आपकी एक हेल्दी जो लाइफ है या एक हेल्दी माइंड है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया, फिर हम पे भी ये लागू होता है कि अगर कोई आपकी केयर कर रहा है और क्योंकि सदा आपके साथ वो जो केयर कर रहे हैं लोग उन्होंने नहीं रहना, तो उनको वैल्यू देना, उनके साथ टाइम निकाल कर बैठना और उनके कहने पर अगर कुछ खा लिया जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, नुकसानदेह नहीं होगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है बहुत रूड होते हुए कि हमें खाने को क्यों कहा जा रहा है, हम नहीं खाना चाहते, ये वो। तो आपको सामने वाले के सेंटिमेंट्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली माँ का कि वो उसके बारे में ये भी कहा जाता है वालदा के बारे में कि उनसे एक रोटी मांगी जाए तो वो हमेशा दो देती हैं, क्योंकि माँ के साथ जो आपका एक कनेक्शन है दैट इज़ प्योर अनकंडीशनल लव। तो जो है उस चीज़ को वैल्यू करना हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत कम हो गई है, हम नहीं समझ पा रहे होते कुछ चीज़ों को। और ओल्ड फैशन आउटडेटेड कहना पेरेंट्स को कि आपको लगता है कि नाश्ते के बगैर शायद ज़िंदगी नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। और जो है ये जो थोड़े थोड़े जो आप कह देते हो ये कनेक्टिविटी के जो जेस्चर्स हैं, इनकी वजह से आपको कल जब आपको लाइफ के फ्लैशबैक्स आते हैं तो आपको बहुत हैप्पीनेस फील होती है। बिल्कुल, जब हम भी मौजूदा दौर में चीज़ें हो रही थी वो बाद में आपको रियलाइज़ होती है, बाद में एहसास होता है कि हमारी फैमिली, हमारे घर वाले जो हमारे लिए सोच रहे थे वो बहुत ही बेहतर था और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी था। इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के अंदर नाश्ते की कितनी वैल्यू है इसको हमें समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपने राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी कमल साहिबा, आप क्या समझती हैं इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में मौजूदा दौर को भी मद्देनज़र रखा जाए तो कितना ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम हम नाश्ते को भी दें? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी। एक तो ये है कि जो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है ना, इनको हर वक्त खुराक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुराक क्या है, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। हम फ्यूल लेते हैं, हम ऑपरेट करते हैं। इसी तरह स्लीप एक फ्यूल है, खामोशी फ्यूल है और बहुत बड़ा फ्यूल है। इसी तरह से वो बच्चे, वो एक स्पेसिफिक योगीज़ जिन्हें कहा जाता है, वो पूरे दिन में एक ही वक्त का खाना खाते हैं। अब वो चाहे दिन के किसी भी वक्त हो सकता है जो उनके लिए सूटेबल होता है।
और उनका एनर्जी लेवल हमारे एनर्जी लेवल से 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन वो कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो अपने फिजिकल लेवल को, इमोशनल लेवल को मास्टर कर चुके हैं। सही। ठीक है, तो बेसिक हम सब वैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये प्रोसेस ग्रेजुअल है। ये नहीं कि आज हमने सोचा कल हम हो गए। ठीक है, अब जब हम इस लेवल के ह्यूमन बीइंग्स हैं कि जहाँ हम अपने आप को अभी मास्टर नहीं कर पाए, तो हाँ, वहाँ हमें खाने के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब खाने के ऊपर डिपेंड करने के लिए जो दिन का फर्स्ट हाफ है, जैसे सुबह 9:30 बजे से पहले जी। आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। उस वक्त आप पराठा, अंडा, मक्खन, मलाई जो भी खाते हैं वो आपका कंज्यूम हो जाता है। आपकी बॉडी उसको फ़ौरन से यूज़ कर लेती है, बॉडी में बैड फैट्स नहीं बनता। ठीक है, मोटापा नहीं क्रिएट करता वो, और आपको पूरे दिन की बहुत अच्छी एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है। लेकिन कुछ लोग शायद इस वजह से नाश्ता नहीं करते, जो ये समझते हैं कि सुबह सुबह हैवी नाश्ता करेंगे तो हमारा वेट जो है वो बढ़ जाएगा। ये गलत है। दूसरा, आप नाश्ता नहीं करते तो ये बुढ़ापे की तरफ आप पहला कदम उठाते हैं डेली। ठीक है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, स्किन डल होना शुरू हो जाती है, बाल लाइफलेस हो जाते हैं, बॉडी में फटीग आना शुरू हो जाता है, फ्रेशनेस ये नहीं रहती। आपका मतलब आप ये समझिए कि आप एज से पहले बूढ़े होने के असरात आपके सामने आ जाएंगे। ये चीज़ मैंने अपने फादर से सीखी है कि जब मैं छोटी हुआ करती थी, नाश्ता हमारे घर में मस्ट होता था। ठीक है, हम बहुत बच्चे होते थे तो अम्मी निवाले बना बना के मुंह में देती थी, लेकिन नाश्ता पूरा कराती थी। मैंने अपने फादर को हमेशा नाश्ता प्रॉपर करते हुए देखा है, चाहे वो पूरा दिन कितना थके क्यों ना, कितना काम क्यों ना करें। उसकी वजह से आज मुझे ये आदत है, मेरे फादर की वजह से और मेरी मदर की वजह से, कि मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ। ठीक है, तो नाश्ता इज़ अ मस्ट। जितना हैवी हो 9:30 बजे से पहले उतना बेहतर है। सही। ठीक है, दिस गिव्स यू द फ्यूल फॉर द होल ऑफ द डे। लेकिन हमारा मौजूदा दौर में नाश्ता 12 बजे होता है। ऑब्वियसली उस वक्त जो आपकी खुराक है वो कुछ और होनी चाहिए। ठीक है, जो बहुत थोड़ी होनी चाहिए। सही। ठीक है, ये अगर नहीं भी होती, हैवी खाना खा रहे थे, उस वक्त आप हैवी खाना खा रहे तो बॉडी उल्टा ऑपरेट कर रही थी। उस वक्त बॉडी को फिर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। इस वजह से जब आप 12 बजे के बाद या 12 बजे आप नाश्ता कर कुछ हैवी चीज़ खा लेते हैं तो आप फ़ौरन सुस्ती फील करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे बॉडी शट डाउन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब बॉडी को दूसरी चीज़ों की तरफ से एनर्जी लेकर उसकी डाइजेशन पे लगाना पड़ रहा है। जबकि आप सुबह नाश्ता करते हैं तो आप एकदम से फ्रेश फील करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस आदत में नहीं हैं तो आप फ़ौरन से इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते कि कल से जी पराठा खाना शुरू कर दिया, पता चला कि आपको बदहज़मी हो गई, आप वोमिट करना शुरू हो गए। सही। तो स्टार्ट विथ समथिंग लाइट, आहिस्ता आहिस्ता कुछ खाने की आदत। वैसे तो सुबह उठ के फ़ौरन से आप कुछ खा भी नहीं सकते। हल्का सा नीम गर्म पानी, हल्का सा, ना ठंडा हो ना गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर का, वो आप पिएँ। ठीक है, और कुछ 1-2 एक्टिविटीज़ के बाद, जैसे आप फ्रेशन अप हो गए, अपने कपड़े वपड़े प्रेस कर लिए सारा, उसके बाद आप नाश्ता करें। सही। ठीक है, कुछ एक एक्टिविटी के बाद आप नाश्ता करें। कीप इट देयर विद यू। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी खुद ही उससे मांगेगी। हेल्दी चीज़ों की तरफ रूटीन बनना शुरू हो जाती है। रूटीन बनना शुरू हो जाएगी। हेल्दी चीज़ों की तरफ आएँ, फ्रेश कुछ बना हुआ हो, सादा कुछ बना हुआ हो। ठीक है, पराठा इज़ द बेस्ट। ठीक है, वी शुड हैव इट इन द मॉर्निंग। कुछ प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, जो एग फॉर्म में होता है। एंड देन यू कैन गो ऑन। दोपहर में कुछ खाने को मिला नहीं मिला, कुछ डेट्स ले लिए। रात का खाना बहुत सिंपल, सोने से 2 घंटे पहले तो आपका खाना टोटली ख़त्म होना चाहिए, और बैठने की पोजीशन की बजाय कम से कम स्ट्रोलिंग होनी चाहिए कि हल्का फुल्का चहलकदमी ज़रूरी है। सही। सही। खाया और बिस्तर में घुस गए सोने के लिए, वो भी डाइजेशन नहीं होती है, फिर सुबह आपसे नाश्ता नहीं होता। बिल्कुल। और आजकल देखा जाए तो एक फैशन के तौर पे हमने इन्हीं चीज़ों को अपनाया हुआ है कि हमने नाश्ता नहीं करना और डिनर हमने लेट नाइट करना है, और डिनर करते ही हमने थोड़ी सी वॉक नहीं करनी, हमने फ़ौरन से बिस्तर पे चले जाना, जिससे हमारी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। और फिर हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि रात को लेट सोए थे, नाश्ता लेट किया था, तो हम जो डिनर है वो लेट किया था, तो हम नाश्ता नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदा हो सकता है। कंवल, कैसे इस रूटीन को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, जो हम डिनर लेट करना शुरू कर देते हैं और फिर सुबह बड़े फ़ख्र से बात करते हैं कि रात को लेट सोए थे और नाश्ता तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी दिल नहीं कर रहा। तो आप उसको स्विच कर दें। आसान सी बात है। आपको अगर किसी वजह से लेट जागना पड़ रहा है तो मैंने कहा ना कि आप कुछ सादा, कुछ नट्स रख लें, कुछ फ्रूट्स रख लें, कुछ हल्का फुल्का सलाद रख लें। खाना वो जो हम बिरयानी स्पेसिफ़िकली एक माशरे में ये डिश चली हुई है, ठीक है, जिसकी मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई, ट्रेंडिंग डिश है। हाँ, तो वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इट्स वेरी फ्राइड एंड वेरी ड्राई, नॉट एट ऑल हेल्दी।
तो अगर आपको भूख लग भी रही है तो कुछ हल्का फुल्का सा आपने ले लिया, भूख लगे तो कुछ हल्का फुल्का जो है वो आप खा लें, ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर भी रहे। और अगर आप ज़्यादा हैवी खाएंगे तो उससे सेहत ख़राब भी हो सकती है। तो बैलेंस कैसे रखा जाए अपने खाने के अंदर, इस पर भी बात की जाएगी। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सत्सुरा में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में नाश्ते को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और ज़रूरी भी है। जहाँ हम अपने लंच और डिनर को टाइम देते हैं, वहाँ पे सुबह का नाश्ता भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। अगर पूरा दिन हम अपने काम जो है वो हमने एक्टिव होकर करने हैं और तंदुरुस्त रह कर करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए सुबह उठते ही नाश्ते को भी थोड़ा सा टाइम दे लें। जहाँ हम बाकी अपने कामों की पाबंदी कर रहे होते हैं, बाकी अपने पूरे काम को, रूटीन को देख रहे होते हैं, वहीं पे थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने नाश्ते को भी मद्देनज़र रखा जाए कि ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस रूटीन को अपनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपनी सेहत से आप लोगों को प्यार है, मोहब्बत है, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कामयाब हो, आपकी सेहत जो है वो मुतासिर ना हो, तो इसके लिए रूटीन को बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपने राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। मशीद, आपकी तरफ बढ़ेंगे। नाश्ता करने की बात की जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी ही उठें तभी हम नाश्ता करें, या फिर नींद का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं? देखो महविश, ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो वो उस हिसाब से मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते कि आपने इसी वक्त सोना है और इसी वक्त उठना है। हर शख्स का अपना एक इनबॉर्न भी एक अपना स्लीप पैटर्न होता है। कुछ लोगों को खामोशी और सन्नाटे में बैठ के काम करने की आदत होती है, जो कि अगर कुदरती तौर पे देखा जाए तो कहते हैं दिन काम के लिए और रात आराम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन जैसे हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, इसी तरह से अगर कुछ लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में लेट सपोज रहते हैं और वो जो है घर के अंदर सारा दिन कोई ना कोई शोरों को लो, तो जैसे असाइनमेंट्स ही बनानी है यूनिवर्सिटी की, तो आपको पीस का जो टाइम है वो रात में मिलता है। आप कहते हो कि सुकून से बैठ के जो क्रिएटिव मेरा काम है, कोई थीसिस से रिलेटेड है, कुछ और काम है, तो वो मैं रात को आराम से कर सकता हूँ। इसके ऊपर देखने में ये आता है कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग बिहेवियर होता है कि नहीं दिन को काम करो, रात को सोचो। अब जो सामने वाला शख्स है उसकी पर्सनैलिटी को समझने की ज़रूरत है। सही। कि उसका दिमाग किस वक्त काम करना ज़्यादा पसंद करता है, उसका दिमाग किस वक्त क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करता है। अच्छा, नाश्ता ना करने से हमारी कोई मेंटल जो हेल्थ है वो भी मुतासिर हो सकती है? देखो बिल्कुल हो सकती है कि अगर आप सुबह के टाइम अपना डे जब भी स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी टाइम आप स्टार्ट कर रहे हो और आपने कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू उस वक्त आपने नहीं ली है, बस ऐसे ही रात का जो खाया हुआ है, जो एक्सेसिव आपके केमिकल रिलीज़ हुए हैं बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द स्लीप, उसी के साथ आपने अपना दिन शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली वो आपके जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको हिट करेगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे एजिंग आ जाती है, तो एजिंग के साथ जितने हमारे ये मेमोरी लॉस और इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी होने का खदशात बढ़ जाते हैं। फिर अटेंशन स्पैन की जो हमारे पास ज़्यादातर कंप्लेंट्स हैं रिलेटेड टू द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर आ जाता है कि वो अपनी अटेंशन को एक चीज़ पे नहीं रख पाते, वो भी इसीलिए। फिर अच्छा, नाश्ते के अंदर अगर कुछ बच्चे नगेट्स और ये जंक फूड वगैरह ले रहे हैं, तो वो भी केमिकल प्रोसेस फूड जो है प्रिजर्वेटिव्स के साथ, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और बाद तो में कैसा नाश्ता होना चाहिए? नाश्ता आपका बड़ा सिंपल तरीके का होना चाहिए, जिसके अंदर कोशिश ये करें कि आप खालिस चीज़ों के अंदर रहें, जैसे आप ऑर्गेनिक चीज़ों को कहते हैं। और जैसे अभी जो है दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग उसकी तरफ आ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, कि आपकी जो सब्जियां हों, जो आपके जो ये अंडे, दूध और ये सब चीज़ें हैं, ये केमिकल फ्री तरीके से उगाई गई हों। जैसे पहले हमारे गांव देहात के अंदर लोगों ने घर के अंदर अपने लिए एक छोटा वो सिस्टम रखा हुआ होता था, तो उन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप
हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। और जो है एक और चीज़ है कि बिल्कुल हम ब्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। और ब्रेड क्या है कि वो एक ऐसा मटेरियल है, जो वाइट फ्लावर है वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो जो रेड फ्लावर है, या जो हम जिसको होल व्हीट कहते हैं, उसका पराठा, उसकी ब्रेड खाने को हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज शुगर। मज़ीद नाश्ता कैसा होना चाहिए, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है जी, रावलपिंडी से अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल ये है कि नाश्ते, जो बच्चों का नाश्ता है उसमें बड़ा मसला ये है कि उनके बड़ों का कसूर है, क्योंकि वो खुद, अगर एक बच्चा स्कूल जाता है 8 बजे तो माँ, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। इनके बच्चों के हवाले से बात करना चाह रहे थे कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके वालिदैन का इसमें यकीनन रोल आ जाता है कि वालिदैन सुस्ती का मुजाहरा कर देते हैं या उनको हेल्दी जो नाश्ता है वो बनाकर नहीं देते। तो वालिदैन को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मौजू पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी मिशे साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जैसे कॉलर भी बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का कसूर यही है कि जिस तरह वो अपनी अब मॉडर्नाइजेशन, जो हमारा पहला टॉपिक था कि हमारा तर्ज ज़िंदगी बदलता जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस और इन चीज़ों पे आ रहे हैं, इसी तरह हमारे पेरेंट्स भी चेंज हो गए हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करती हूँ, जो अभी मैं पेरेंट्स देखती हूँ, उसमें फ़र्क है। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, उनकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ बच्चे होते थे। बिल्कुल, इनको पढ़ाना है, इनको खिलाना है, इनका सब कुछ करना है, तो उनका तौर तरीका। लेकिन अभी के लोगों के पास और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, और जो ये है बाहर का खाना की भी जो चीज़ है, ये भी पेरेंट्स अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, अगर उनको अच्छा खाना बनाना नहीं आता या वो बच्चों को सर से उतारने के लिए कि अपनी तरफ से ऑर्डर कर लो, कोई भी पिज़्ज़ा मंगवा लो और वो खा लो, तो इस तरह की चीज़ें जब बहुत ज़्यादा होने लगती हैं तो वो फिर जो है आप कहीं ना कहीं आप लॉयल्टी नहीं दिखा रहे टुवर्ड द हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक चीज़ आ जाती है, जैसे हम नाश्ते की बात करें थे, तो उसके अंदर आपके पास प्रोटीन का एक अच्छा इंटेक होना चाहिए। ठीक है, एक ग्लास दूध हो जाता है, बॉयल एग हो जाता है, फ्राई एग हो जाता है। फ्राई भी अगर आप एग कर रहे हो तो आप ये कोशिश करो कि ये जो हमारे पास ये कमर्शियल काइंड ऑफ जो ऑयल्स हैं, इसको यूज़ मत करो। आप इसके अंदर देसी घी या मक्खन में बना लो, तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट प्रेफर करते हैं कि एज़ कम्पेयर टू कि आपके जो प्रोसेस आपके घी और ये जो आपके पास ऑयल है या ऑलिव ऑयल को आप प्रेफर कर सकते हो। फिर जब पराठे की भी बात है तो उसको भी आप इस तरह से ले सकते हो, और या ब्रेड ले रहे हो तो वो भी होल व्हीट में ले लो। तो ये सब चीज़ें मिलकर उसको कर सकते हैं। फिर आप अपने जो है सुबह नाश्ते के अंदर पोरिज खा सकते हैं, जैसे ना जौ का दलिया इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, आप वो खा सकते हैं। खजूरें खा सकते हैं आप 2 खजूरें और 1 गिलास दूध का पी लें तो वो भी आपका नाश्ता है। लाजमी नहीं है कि आपने उसके लिए बड़ी तको-दो करनी है। ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको सुन्नत नबी के मुताबिक भी और जो है लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक भी आपको फ़ायदेमंद देती हैं। उसी से आप अपने माइंड को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। हर चीज़ जो हम खाते हैं वो हम पे असरअंदाज एग्जैक्टली जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो हम पे असरअंदाज हो सकती है और मस्बत असरार यानी कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और जहाँ तक बात की जाए नाश्ते की, तो नाश्ता हम पूरा वीक रूटीन उसकी रखते तो हैं, लेकिन वीकेंड चूँकि वीकेंड की जब बात करते हैं तो वीकेंड पे रूटीन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, नूरीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हमारा बचपन था तो हमारी मदर और फादर हमेशा हमें अच्छा खाना खिलाना, अच्छा नाश्ता देना, तो आज हम भी उसी चीज़ पे कायम हैं। हम भी बच्चों को ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो अब मेरा बेटा है 18 साल का है और मैंने बचपन से उसको इसी तरीके से लगाया। अब जब बड़ा हो गया तो वो रात को जागता है, सुबह उठता नहीं है। मतलब मुसीबत पड़ी हुई है, मुझे नाश्ता नहीं करता, करेगा तो 12-1 बजे बजा देगा। तो उसके लिए आप क्या? ओके जी, बहुत शुक्रिया नूरीन साहिबा। इनके कहने का मतलब है कि बच्चे की रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी है, जो कि 18 साल का है, तो कैसे उनकी रूटीन को चेंज किया जाए, इस पे भी बात करेंगे। कमल साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। हमारे जो वर्किंग डेज़ है, हमारी नाश्ते की रूटीन तो बेहतर रहती ही है, लेकिन जब सैटरडे और संडे की बात की जाती है तो ऑफिस से जब ऑफ होता है, बच्चों के स्कूल ऑफ होते हैं, तो तब रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो रूटीन हमारी क्यों डिस्टर्ब हम लोग कर लेते हैं या खुद ब खुद हो जाते हैं, और उसके नुकसानात क्या होते हैं? अच्छा, पूरा वीक अगर आप एक रूटीन पे चल रहे हैं और उसमें एक आध दिन अगर आप किसी वक्त पे
किसी देर सवेर उठ जाते हैं या कुछ और खा लेते हैं तो वो बॉडी पे इतना इम्पैक्ट नहीं रखता। ठीक है, उसका ये नहीं है कि अच्छा आपने एक दिन ये कर लिया तो अब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, नहीं, यू कैन डू इट। आप थोड़ा सा ना कोई नहीं कुछ इस तरह से इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो पूरे वीक में एक ही दफ़ा है। सही, ठीक है, तो फिर उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जो आप वीकली कर रहे हो 5 से 6 दिन जिसको मुसलसल दे रहे हैं उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो अगर वो एक आध दिन आप लेट जाग गए या आप कोई सुबह बहुत जल्दी उठ गए या आपने कुछ चले रूटीन से हट के कुछ खा लिया, जी, एक आध दफ़ा जंक फूड भी खा लिया तो उससे भी कुछ नहीं इतना इम्पैक्ट पड़ता। वो आपकी बॉडी उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेती है। सही, यानी कि ऑलरेडी आपकी एक अच्छी सेहत डेवलप हो चुकी है। हाँ, अब आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हुआ हुआ है तो उसमें अगर आप एक आध दफ़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो डजंट मैटर, बॉडी उसको हैंडल कर लेती है। ठीक है, आपको बॉडी को बिल्कुल बैसाखियों पे नहीं रखना पड़ता। लेकिन हाँ, आपकी जो रूटीन जिसे कहते हैं, क्योंकि वीकेंड रूटीन नहीं होता, वो वीकेंड है। कभी कभी तो आपको वीकेंड पे भी जल्दी उठना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है या कोई गेस्ट आ रहे हैं या आप कहीं गेस्ट, जैसे कि आज हम वीकेंड पे जल्दी आए, तो नॉट एवरी टाइम यू गेट दिस लग्जरी, तो दैट डजंट मैटर। ठीक है, अभी जो ये कॉलर बात कर रही थी कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ बहुत मेहनत की है और वो सुबह अब उस तरह से नहीं वो कर पाता, रात को देर तक जाग रहा होता है, तो बच्चों का ये है कि आप उनको ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रखें। ज़्यादा भुनी हुई ये जो आप बना लेते हैं वेजिटेबल्स तो बच्चा वो भी नहीं खाता। ठीक है, मैं फिर कहूँगी यूट्यूब के ऊपर इतना कुछ है, आप वहाँ से बड़े अच्छे वेजिटेबल के खाने जो है ना तो वो कर सकते हैं। सारी रात जब बच्चा काम कर रहा होता है ना स्क्रीन के आगे, तो उसको कुछ ना कुछ मंचिंग की ना ज़रूरत पड़ती है। वो कुछ ना कुछ जंक फूड ले रहा है, कुछ प्रोटीन उस वक्त इनटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से सुबह चूंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती वो सुबह नाश्ता नहीं कर पाता। इधर माँ उसके पीछे लगी हुई है, आप नाश्ता करो, उधर उसकी बॉडी उसे कह रही है आपने कुछ नहीं खाना। वो 2 क्लैशेस के बीच में आ रहा है। सही। तो आप उसको जंक फूड देने की बजाय, या अगर आप देख रहे हो कि बच्चे ने कुछ क्रिस्पी खाना है, तो ये सारी चीज़ें घर में बन सकती हैं। आप लकीली शी इज़ अ हाउस वाइफ और वो ये सब अपने बच्चों के साथ मेहनत कर सकती हैं, तो ये सारी क्रिस्पी चीज़ें आप घर पे भी बना सकते हो। बिल्कुल। तो वो अगर घर का बना हुआ हल्का फुल्का रात को उसको मिल रहा है तो वो चूँकि जैसे ही खाएगा वो कंज्यूम हो जाता है, वो जैसे ही खाएगा कंज्यूम, सुबह वो उठेगा वो फ्रेश उठेगा, उसकी बॉडी उसको ये नहीं कहेगी कि आप ये नहीं खाओ, तो वो नाश्ता कर पाएगा चाहे वो किस भी टाइम पे उठ रहा है। सही, ठीक है, तो ये है कि थोड़ा सा आपको बच्चों को भी देखना पड़ेगा कि वालिदैन को भी, हमारी मदर्स को भी इस चीज़ पे देखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो आप घरों में ही वो चीज़ बनाएं। शुरू में मुश्किल होता है लेकिन बाद में वो आपकी रूटीन बन जाती है, आपके लिए भी आसान हो जाता है। तो बच्चा भी जब उसको बाहर जाकर एक चीज़ मिल रही है, घर से मिल रही है, तो वो उसके लिए भी आसान है। टेस्ट चाहता है वो उसको बाहर की जगह घर में अच्छा मिल रहा होगा तो डेफिनेटली वो घर के हेल्दी खाने को जो है वो प्रेफर करेगा। हेल्दी खाने की उसको आदत पड़ जाएगी, रूटीन बन जाएगी। लेकिन ये रूटीन हमने हमारे घर से ही शुरू करनी है। और मौजूदा दौर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं तो हमारे वालिदैन, हमारे मदर फादर जो है वो अपने काम में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं, इतना बिज़ी हो जाते हैं कि सुबह सुबह अपने नाश्ते के साथ साथ वो बच्चों का नाश्ता भी भूल जाते हैं कि बच्चों को भी हमने हेल्दी डाइट देनी है, हेल्दी नाश्ता देना है, ताकि हमारा दिन जहाँ हम कोशिश करते हैं कि वो अच्छा गुजरे, एक्टिव गुजरे, हम एक्टिव होकर अपने तमाम काम जो है वो सर अंजाम दें। तो बच्चों की उस वक्त बचपन में एक बेहतर तरीके से नशोनुमा करने की ज़रूरत, उनका वो ग्रोथ का मरहला जो है वो स्टार्ट होता है। लेकिन तभी अगर हम उनकी जो सेहत है उस पर असर नहीं, वो बेहतर चीज़ें जो है वो नहीं उनको देंगे, बेहतर उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो एक नेगेटिव असरात उनकी सेहत पे मुरतब हो सकते हैं। उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम, उनकी जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे भी मसला जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो मदर हैं वो अपनी सेहत पे फोकस, जो बच्चों की सेहत है उस पर तवज्जो दें कि कैसे अपनी बच्चे की सेहत हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बड़ों के साथ साथ बच्चों की सेहत बहुत ज़रूरी है। और नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी हैं, तो उनके सेहत पे फोकस करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कमल, चूँकि आपने अभी जाना भी है तो आपके लास्ट वर्ड्स हमें चाहिए होंगे, लास्ट मैसेज चाहिए होगा कि हमारे वालिदैन को कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो अपनी सेहत के साथ साथ, अपने रूटीन के साथ साथ बच्चों के अंदर भी ऐसी एक्टिविटी, ऐसी पॉजिटिव असरात जो हैं वो मुरतब किए जाएँ, ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनको किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। खाने के हवाले से बात की जाए या फिर सेहत के हवाले से या फिर कारोबार के हवाले से। जी, मैसेज आपका। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अभी हम उस मॉडर्न दौर में स्टेप नहीं रखा है जिसमें दूसरे जिन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है और सिर्फ इकोनॉमी की बेस के ऊपर, जबकि अगर उनका लिविंग स्टाइल देखा जाए, उनका फैमिली स्टाइल देखा जाए तो वो इतना हेल्दी नहीं है। ऐसे अगर हम 20 साल पहले देखें, थोड़ा सा 30 साल पहले चले जाएं, तो हमारे जो गांव की लिविंग्स हैं जी जी, और उस वक्त जो खाने बना करते थे सादे,
और उस वक्त एक जो सिंपल लाइफ हुआ करती थी, इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी, हमने अगर उसको कंटिन्यू किया होता तो शायद आज हम ये सब कुछ फेस नहीं कर रहे होते। तो लाइफ को सिंपल रखें, नो एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर। बिल्कुल, मेरा तो यही मैसेज है, तो इससे ज़्यादा खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, लाइफ को सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है और दूसरा तो उम्मीदें भी वाबस्ता नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच कमल, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन नाज़रीन अभी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा, अपनी इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सटसवर में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में नाश्ते को भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, लेकिन नाश्ते के साथ साथ अगर अपनी जो पूरी रूटीन है उसकी बात की जाए, हमारा रहना सहना जागना सोना खाना पीना, चाहे उसमें नाश्ता हो, लंच हो, हमारा डिनर हो, उसमें पूरी रूटीन जो है वो कितना मैटर करती है और कैसे हम अपनी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी बात की जाए। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, ज़की हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, बिल्कुल अल्लाह का करम है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ जी, ये एक वक्त होता है ना जी, वक्त के साथ चीजें तब्दील होती रहती हैं। बिल्कुल। हमारे जमाने में जी खालिस्तान ग़िज़ाएं थी और वो जो है ना हम कुदरती ग़िज़ाएं खाते थे, ये तली मली, ये पकोड़े समोसे मसोसे ये नहीं खाया करते थे। अच्छा, दूसरा हमारे जानवर जो है ना जी, हम जो उनका दूध पीते थे वो जंगलों में जाते थे, किस्म किस्म की जड़ी बूटियां खाते थे, उनका दूध जो है इस किस्म का हिकमत था। बिल्कुल। अब बात ये है, बच्चों का और नौजवानों का कोई कसूर नहीं है, खुराक खा लेते रही नहीं है, वंडा है, वंडे पे पल रही हैं। हमारे जमाने में ये बॉयलर चूचा भी नहीं था जो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। जी। वो दूसरे को क्या ताकत देगा। 21 दिनों में ये बनता है। वो हमारी मुर्गी 6 महीने में बनती थी जो हम खाते थे। मक्खन, अच्छा मक्खन जी हमारा खा लेते, लस्सी का था। आप ये दूध से मक्खन निकाल लेते हैं, दूध जो बेचते हैं वो बच्चे पीते हैं। आप बताएं उस दूध में क्या ताकत होगी? जो रास्ते में वो उससे क्रीम निकलवा लेते हैं। ये सब जो है ना 2 नंबरी चल रही है जी, इंसान को ख्याल नहीं है जी। इसीलिए मैं तो ये कहूँगा, कोशिश करनी चाहिए अपनी जो है ना, जो कुदरत की चीजें हैं, फ्रूट मरूट ये खा लेते, ये खुराकें खाने की कोशिश करें। फ्रूटों में भी स्प्रे है, गंदा पानी हमें मिल रहा है सब्जियों में। पहले हमारे कुएं हुए थे, ताज़ा पानी मिलता था। अब जितना गंदा पानी है जी उन पर पाबंदी लाया जाएगा। नालों खालों का पानी ये काश्तकारी में नहीं दिया जाए, सब्जियों में न दिया जाए, फिर तो बात बनती है जी। ये गवर्नमेंट को चाहिए जी, ये हमारी जो बनी है फूड वो अथॉरिटी वो सिर्फ चलान करने पे लगी हुई है। दूसरा ना उनको कुछ बताती है भाई आप किस तरह करें, खालिद खुराकें किस तरह, ये चीज मुज़र है, ये न खाएं, ये फिला फिला फिला। कोई वो हदायत नहीं करते, कोई दुकानदारों को बुलाते नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं होती, किसी को किसी किस्म की नहीं होती। बस जितना तनख्वाह ले रहे हैं 80-20% कमीशन लेते हैं जी चलान करने के, वो किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो 20,000 का कारोबार। बहुत शुक्रिया ज़की साहब। और यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हमें हल करने की ज़रूरत है। पहले वक्तों में हमारी खुराक खालिस हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा दौर में हम जो कुदरती ग़िज़ा उससे दूर होते जा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी, जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम माजी साहबा, आप कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी मैं जनूबी वज़ीरिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहते हैं आप? ज़की साहब ने यकीनन बहुत अच्छी बातें की हैं हमारे साथ, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई आज की टॉपिक के हवाले से। अगर बात करें मुतवाज़न ग़िज़ाइत के हवाले से, अगर बात करें मुतवाज़न ग़िज़ा खुराक इस्तेमाल करने वाले नौजवान की सोच मजबूत होती है और इसके लिए ज़िंदगी के मसाइल से निपटना आसान होता है और होश इसकी आदत बन जाती है। असल में बात यह है कि 40 मुख्तलिफ ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें बीमारी के मुकाबले जिस्मानी तवानाई, नए खुदियों का बनना है,
और अगर बात की जाए सेहतमंद रहने के लिए खुराक पर गहरी नजर रखने की जरूरत होती है। और खुराक में इन चीजों का इंतखाब जरूरी है जो इंसान जिस्म की जरूरत के मुताबिक हर चीज मुहैया कर सके। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए भाई साहब, ये बहुत अहम बात है ना, और खुराक को हम 3 बुनियादी ग्रुपों में तकसीम करते हैं। वो खुराक जो हमको तवानाई मुहैया करती है, वो खुराक जो हमें दबाव पतला रखती है, और वो खुराक जो हमारी जिंदगी को लंबा करती है। बिल्कुल। और जो मशीनरी किस्म के बनने हुए खुराक होते हैं वो हमारे लिए बहुत मतलब के मुश्किल के सबब बन जाते हैं। इसके हवाले से अगर बात करें कि ये जो मशीनी से बने हुए खुराक जो होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं और इनकी सेहत के लिए बहुत ही खतरे की सबब बन जाते हैं ये इस तरह के। बहुत शुक्रिया जी। और ख़ुराक की हम बात करते हैं तो मौजूदा दौर की ख़ुराक भी हमें मशीनरी ख़ुराक नज़र आती है जिससे हमारे बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और जैसे वो अपनी आगे प्रैक्टिकल लाइफ में बढ़ते हैं, जैसे जवानी की तरफ आते हैं तो बहुत सारे मसाइल को उनको सामना करना पड़ जाता है। तो हमें हमारी ग़िज़ा पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितना हो सके हम नेचुरल फूड का इस्तेमाल करें, कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, प्योर और ख़ालिस ग़िज़ाओं को मद्देनज़र रखा जाए, ना कि हमारे जो ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है कि हमने बाहर के खाने खाने और बड़े शौक से खाने, घर में तो हमारे पास वक्त नहीं है, हम लोग खाना नहीं बना सकते। लेकिन इस वक्त ना होने की वजह से, आपकी सुस्ती की वजह से आपकी सेहत पे, आपके बच्चों की सेहत पे कितना नुकसान हो सकता है इसका आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। अगर अंदाज़ा होगा भी, आपको एहसास होगा तो हो सकता है तब तक बहुत जो है वो देर हो चुकी हो, वक्त जो है वो आपके हाथ से निकल जाए। लेकिन अभी वक्त है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि कुदरती ग़िज़ा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जी मशीद, आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर रूटीन की बात कर ली जाए, हमारा सोना, जागना, उठना, खाना पीना, उसमें नाश्ता, लंच, डिनर कुछ भी हम ले रहे हैं तो इसका हमारे मेंटली और फिजिकली हेल्थ के साथ कितना कनेक्शन है? बिल्कुल, जैसे हमारे कॉलर ने बताया कि पहले चीज़ें प्योर होती थी, हमने तो खैर प्योर नहीं खाई बाहर के मुल्कों में शायद खाई हो या नहीं खाई। पॉइंट ये है कि आपका जो खाना है वो आपके दिमाग के लिए भी, आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो महविश, हम देखते हैं कि बहुत यंग एज के अंदर हम लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार है। आखिर क्यों? जब हम खाना भी खा रहे हैं, टाइम पे खा रहे हैं और कोशिश भी करते हैं कि प्रोटीन्स भी लें और कार्ब्स भी लें, वेजिटेबल्स भी खाएं, बट द पॉइंट इज़ कि फूड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज़ें खाने के बावजूद भी हम वो सेहत नहीं इंजॉय कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। बिल्कुल। और हर इंसान जो भी आप देखते हो पैसे कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बेसिकली तो सारी जो दौड़ है ये खाने की है। हम अपनी खुराक के लिए, अपनी गुड लिविंग के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर वही हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है और चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, गली सड़ी सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या जो हमारा किसान है उसको एजुकेट नहीं किया जा रहा है कि किस तरीके से इन चीज़ों को बनाया जाए, तो वो फिर साइड इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि हमारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और जो हमारे इम्यून सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा ख़राब हैं। फिर हेपेटाइटिस जो है, ये गंदे पानी का मर्ज़ है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है। जिगर से रिलेटेड मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। फिर ये हेयर फॉल, स्किन डिजीज़, ये सब चीज़ें मिलकर जो है हमारी सेहत को ख़राब करें। फिर एक बीच में हमारे पास कॉलर थी जिन्होंने बात की कि उनके बेटे की रूटीन उन्होंने बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अब जो है वो नहीं कर पा रहा। तो उन जो खातून है उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ मदर मैं समझती हूँ कि उनका कंसर्न है कि उनका बच्चा खा नहीं रहा, उठ नहीं रहा, लेकिन इस चीज़ को उसके ऊपर इम्पोज करना कि सुबह ही उठो और अभी खाओ, अगर तो आप उसके लिए कोई सुबह के लिए कोई काम है, आप उसके कोई रूटीन ऐसी सेट करें जिसके अंदर उसके लिए मस्ट हो जाए। जैसे हमारे लिए स्कूल जाना, कॉलेज जाना, जॉब पे जाना मस्ट होता है, तो हमें उस टाइम उठना ही होगा। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई भी जो है यंगस्टर्स, जैसे हम लोग आजकल ऑफ पे हैं या ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या ये चीज़ हो रही है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू भी, कि जिसके पास सारा दिन करने को कुछ भी नहीं है, या तो उसको कोई क्रिएटिविटी दें, कोई काम दें जो उसे करना हो, लेकिन उसको इस तरह से इम्पोज करना और इस चीज़ पर अपने आप को हल्कान करना कि पता नहीं क्या मसला है, ये खा नहीं रहा, तो ये गलत है। माएँ परेशान ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि जो हज़रत अली का कॉल है कि जो बच्चे हैं उनको नए दौर के लिए पैदा किया गया है, तो काइंडली थोड़ा इस चीज़ को देखें और अपने घर का माहौल इन बातों के ऊपर ख़राब मत करें कि उठो ही उठो, खाओ ही खाओ, क्योंकि टाइम हो गया। एग्जैक्टली। तो मौजूदा दौर को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए, हमारे वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें ताकि उनको भी मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े और बच्चों के ऊपर
ऊपर भी कोई बर्डन ना पड़े। फिजिकली हेल्थ कितनी ज़रूरी है, मेंटली हेल्थ कितनी ज़रूरी है और कैसे इस रूटीन को बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए चल के वो देखते हैं। सेहतमंद जिस्मानी सरगर्मियां आपके ज़हन को तंदुरुस्त बना सकती हैं। तहकीकात बताती है कि जिस्मानी सरगर्मियां आपके दिमाग में ऐसे कीमियाई मादे खारिज करती हैं जिनसे आप न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेना दरअसल अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत की जानिब पहला मजबूत कदम है। बेहतरीन जिस्मानी सेहत ज़हनी और जज्बाती हम आहंगी और दोनों में मजबूती पैदा करती है। मिसाल के तौर पर वर्जिश से न सिर्फ दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं बल्कि ये इंसान के मिजाज में भी बेहतरी का बायस बनती है। ज़हनी सेहत, खुशी और राहत का दारोमदार हमेशा जिस्मानी तंदुरुस्ती पर रहता है। अगर इंसान जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं तो इसके असरात ज़हनी कैफियत पर भी मुरतब होते हैं। बुनियादी तौर पर दिमाग ही इंसान के तमाम जिस्मानी निज़ाम को कंट्रोल करता है। जिस्मानी सेहत में बिगाड़ से इंसान मुख्तलिफ दिमागी बीमारियों का शिकार हो सकता है, जिससे बहुत सी आसाबी और नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन 50 करोड़ अफराद मुख्तलिफ दिमागी आर्जों में मुब्तला हैं। मुआशरे में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली दिमागी बीमारियां डिप्रेशन और शिज़ोफ्रीनिया हैं। जिस्मानी सरगर्मियों में रोज़ाना की बुनियाद पर जिन चीज़ों का इंतखाब किया जा सकता है जो आपके जिस्मानी और जज्बाती एहसासात पर असरअंदाज होती हैं, उनमें भरपूर नींद लेना, जो खाना आप खाते हैं इसके बारे में जानना, वर्जिश करना, धूप में बैठना, मुतदिल जिस्मानी सरगर्मियों में वर्जिश, तेज़ भागना, तैराकी, साइकिल चलाना, टेनिस खेलना, बाग में घास काटना, हाइकिंग करना, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल, रग्बी, रस्सी कूदना, हॉकी खेलना, मार्शल आर्ट्स और योगा वगैरह शामिल हैं। जी बिल्कुल, रिपोर्ट आपने जैसे कि देखी तो यकीनन हमें हमारे मेंटली और फिज़िकली हेल्थ के लिए कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक हम अपनी ग़िज़ा की बात करते हैं तो ग़िज़ा भी बहुत ज़रूरी है कि उसका प्योर इस्तेमाल किया जाए, प्योर ग़िज़ा हो ताकि हमारी सेहत जो है वो बेहतर हो सके। मशीर साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे चूँकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। आपका लास्ट मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए कि हमारी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है, ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए ताकि हमारी मेंटल और फिज़िकली हेल्थ जो है वो बेहतर है। हमारी सेहत इस तरह से अच्छी हो सकती है कि हम थोड़ा पौधों के साथ वक्त गुजारें, नेचर के ऊपर गौर करें जी, और जो है अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के ऊपर ज़्यादा काम करें एज़ कम्पेयर टू अपनी जो है आउटर लुक के ऊपर। आउटर लुक भी ज़रूरी है और सिर्फ अपनी जिस्मानी सेहत पे इस तरीके से काम करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें उसमें। एग्जैक्टली, नमाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी तमाम जो सेहत है वो इसके अंदर आ जाती है। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी की इजाज़त। अलाने के बाद।